हेलो वीवर, नमस्कार। झारखंड एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है और वैसे स्टूडेंट जो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का एग्ज़ाम दिए थे और उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो उन स्टूडेंटों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, अच्छा खबर है कि अगर वो चाहते हैं कि सचिवालय में वो जॉब करें तो इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि कोई भी उनके लिए खुशखबरी नहीं हो सकती। उसमें 2200 वैकेंसियाँ थी और उनका प्री एग्ज़ाम हुआ, फिर मेंस एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई अता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है जिसमें 2017 वैकेंसियाँ हैं और ये अच्छी खासी वैकेंसी है। इसका एग्ज़ाम सितंबर में आपका होना है और इसमें एक ही एग्ज़ाम होना है, उसमें प्री और मेंस का झंझट नहीं रहेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यदि अगर आप अच्छे से पढ़ाई आपने करी है और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, थोड़ा और जोर लगाते हैं, तो जब इधर बिहार एसएससी सीजीएल जो थर्ड है उसके कैंडिडेट जब सचिवालय में ज्वाइन होंगे तो हो सकता है कि आप उनसे पहले ज्वाइन कर लें सचिवालय को, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि टोटल जो है वो कितनी पदों पर रिक्तियाँ हैं और कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कब से फॉर्म आप डाल पाएंगे, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ये विवरणिका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसमें जो मेन बातें हैं वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे केवल परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया दे होगा और जो फॉर्म आपका शुरू हो रहा है वो 20 जून से आप 20 जून 2023 से फॉर्म अपना भर पाएंगे और 20 जून 2023 से 19 जुलाई 2023 तक आप फॉर्म डाल पाएंगे। तो आप ये समझ जाइए कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। आप शुरू में ही फॉर्म डाल दीजिए और जो आपने मेहनत करी है, किसी भी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बिहार थर्ड एसएससी सीजीएल के थ्रू मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसमें भर सकते हैं। अब आगे हम लोग कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का टोटल वैकेंसी 863 है, जिसमें अनारक्षित 347, अनुसूचित जनजाति 237, अनुसूचित जाति 80, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 67, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के 45 और ईडब्ल्यूएस के लिए 87 वैकेंसी है। वहीं हम देखें दूसरा पोस्ट है कनीय सचिवालय सहायक। कनीय सचिवालय सहायक यानी इसको बोलते हैं एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इसका टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 335 है, जो अच्छी खासी वैकेंसी है और ये आपको एक अच्छा मौका देगी। आप यकीन मानिए कि 44,000 से आपका ये सैलरी स्टार्ट होगा और 44,000 ये सैलरी है। साथ ही साथ HRA, DA, TA ये सब मिला के आप देखेंगे तो आपकी पहली ही सैलरी 60-65 हज़ार के आसपास आपको मिलने वाली है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप मेहनत कीजिए। यहाँ पे और पोस्ट को हम लोग देख सकते हैं। एक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का पोस्ट है, इसमें भी 182 वैकेंसी है। साथ ही साथ प्लानिंग असिस्टेंट का पोस्ट है जिसमें आप देखेंगे टोटल 5 वैकेंसी है। उसके अलावा और भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बहुत ही अच्छी जॉब है, 195 पोस्ट है। साथ ही साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आप देख सकते हैं कि 252 पोस्ट है। अंचल निरीक्षक समूह कानूनगो का 185 पद है और आगे इनको आप टोटल जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 2017 टोटल पद सृजित किए गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का ये जो समूह ख का अराजपत्रित पदाधिकारी होता है और इसका पे लेवल जो होता है वो 44,900 से 1,42,400 है। और कनीय सहायक सचिवालय कनीय सचिवालय सहायक यानी एएसओ समूह ग का अराजपत्रित अधिकारी होता है और इसका पे मैट्रिक लेवल 2 का होता है जो 19,200 से 63,200 तक का होता है।
वहीं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की बात करें तो ये समूह ख का अराजपत्रित पदाधिकारी है और 35,400 से 1,12,400 तक इसका पे लेवल बनता है। प्लानिंग असिस्टेंट समूह ग अराजपत्रित अधिकारी होता है और इसका पे मैट्रिक जो लेवल होती है वो 5 है और इसमें 29,500 से लेकर 92,300 तक इसका पे लेवल होता है। प्रखंड समूह कल्याण पदाधिकारी 35,400 से 1,12,400 जो पे मैट्रिक लेवल 6 का ये जॉब होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर किसी भी संकाय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, तो आप इनमें से किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया। अब जान लीजिए कि जैसे आयु क्या है। आयु न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और अगर आरक्षित अनरिजर्व कैटेगरीज के हैं, अनारक्षित हैं तो 35 साल और पिछड़ा वर्ग के 37 साल और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 38 साल और अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हर राज्य में ऐसा होता है, आपको पता है। बाकी जो है, आइए आगे हम कुछ एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम के पैटर्न को देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में दी जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। तो आप ध्यान से जो है किसी भी प्रश्न को आप करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाषा विषयों को छेड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होंगे। इसमें 3 आपको एग्ज़ाम देना होगा। पहला भाषा ज्ञान का, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से हिंदी के 60 प्रश्न और इंग्लिश के 60 प्रश्न होंगे। दूसरा जो होगा वो आपको दूसरा पत्र जो होगा उसमें चिन्हित जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के प्रश्न 100 प्रश्न होंगे, जिसके 2 घंटे आपको मिलेंगे। उन चिन्हित जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, इनमें से कोई भी आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको आता है उसको ले सकते हैं, जिसमें से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें ये भी ध्यान रखना है कि ये भाषा में 30% अंक लाना अनिवार्य है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न पत्र होगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें से सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता और कंप्यूटर ज्ञान के 20-20 प्रश्न रहेंगे और झारखंड स्पेशल 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि झारखंड स्पेशल का इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। बाकी लगभग हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो अभी शुरुआत में ही अपना फॉर्म डाल दीजिएगा। 20 जून से जब शुरू होगा तो शुरुआती में अपना फॉर्म डाल दीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप चाहते हैं कि वैसे स्टूडेंट अगर आप हैं जो चाहते हैं कि आपकी तैयारी इस चैनल पे कराया जाए तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखिएगा। कोशिश हमारी रहेगी ज़्यादा स्टूडेंट अगर कहेंगे तो मैं बिहार एसएससी सीजीएल की तरह ही झारखंड एसएससी सीजीएल की भी मैं तैयारी इस चैनल पे कराऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।